मोदी साहब ने हमारी सिख कौम के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। एक बात और बताऊं, जैसे कहते हैं चाय वाला से ऊपर उठ के आया है, वो नीचे से ऊपर आए हैं तभी तो वो नीचे वालों को ज्यादा सुधार रहे हैं ना। इसके अंदर आपने देखा होगा एक महिला के तौर पे जब से मोदी जी आए हैं 10 साल हो चुके हैं, कोई बदलाव आपको नजर आए? बदलाव तो है ही है, जैसे मोदी योगी का बदलाव देखो, गुंडागर्दी तो कम हुई है, ये तो मानने वाली बात है। उदाहरण तो यूपी में मेरे पेरेंट्स हैं, वहाँ पे योगी के आने से बहुत ज्यादा गुंडागर्दी कम हुई है। सबसे अच्छा काम यह हुआ हिंदू मुसलमानों की जो लड़ाई थी ना अयोध्या में राम मंदिर की, सबसे अच्छा काम उन्होंने यही किया है। इसलिए हमको बहुत खुशी है। जो अयोध्या का आजकल बहुत नाम हो गया है, कितने कितने लोग जा रहे हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी, वहाँ के सारे एयरपोर्ट वगैरह बन गए हैं। सबसे ज़्यादा खुशी हमको यही हुई है, हमारा जन्म स्थान वहाँ का ही है अयोध्या का। अयोध्या में जो राम मंदिर बना। हाँ जी। आंटी जी क्या नाम होगा? मेरा नाम हरजीत कौर। मोदी साहब ने हमारी सिख कौम के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने हमारे मन की ये खुशी है कि आज तक कोई भी सरकार हमारे किसी भी गुरपुरब के ऊपर हमारे गुरुद्वारों में कोई प्राइम मिनिस्टर मत्था नहीं टेकने गया, कोई सीएम नहीं मत्था टेकने गया। पर मोदी साहब की क्या सिफ्त करें, वो जब भी कोई गुरपुरब होता है तो बिना बुलाए ही वो सरप्राइज करते हैं गुरुद्वारे के अंदर। हमारे जो वहाँ के हेड ग्रंथी हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि मोदी साहब अनचन चेती गुरुद्वारे के अंदर देग लेके जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद गुरु के आगे अपना शीश झुकाते हैं। और हर शहीदी दिवस पे, हर गुरुपुरब पे, चाहे वो गुरु नानक बर्थडे हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस हो, वो हर गुरुपुरब के ऊपर बिना कहे, बिना संगत को बताए, अपनी मानता ना दिखाते हुए गुरुद्वारे के अंदर अपना शीश नवाजते हैं। लेकिन कौर जी जो विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि मोदी तो एक गरीब माँ का बेटा है, चाय वाला है, उसे क्या पता कि देश कैसे चलाया जाता है। देखो, अगर वो ना होते तो देश आगे तक नहीं पहुंच सकता था। उन्हीं की वजह से आज देश काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने बड़े बड़े कार्य करे हैं हमारे सिख कौम में। जो हमारे छोटे छोटे लाल थे, गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बच्चे जो शहीद हुए, उनके लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, हमारे गुरुओं ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आज तक उन बच्चों के नाम पर, उनके शहीदी के ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई, कभी कुछ नहीं मनाया गया। जब से मोदी सर आए हैं उन्होंने उन बच्चों के नाम के ऊपर शहीदी दिवस मनाने शुरू करे हैं। कि इस बार तो मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे, हम मोदी जी की जड़ें खत्म कर देंगे। देखो, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो केजरीवाल सरकार ने, हम लोग 30 साल से पंजाबी पढ़ा रहे थे, उन्होंने स्कूलों के अंदर पंजाबी टीचरों का खात्मा कर दिया, खत्म कर। मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि 30 साल तक जो टीचरें पढ़ा रही थी उनकी नौकरी ख़त्म कर दी, पंजाबी भाषा स्कूलों के अंदर ख़त्म कर दी। आज तक किसी ने भी पंजाबी भाषा को ख़त्म नहीं करा था, और भी आगे करा था, पंजाबी भाषा का प्रचार और बढ़ाया था। पर उन्होंने आते ही पहले, सबसे पहले पंजाबी भाषा टीचरों को निकाला, टीचरों की रोटी रोजी छीन ली, उनको घर बिठा दिया। जो काफ़ी दिन से अपने घरों में बैठ के इतना रोती रही, टेंशनों में रही, उन्होंने पंजाबी अकेडमी के आगे भी जाके धरने दिए। इस बार मोदी जी के साथ में महिलाओं का साथ है, तो हम देख लो, सारी संगत आपके देखा ही है ना आपने, हम जबरदस्ती तो नहीं लेके आए, संगत अपनी खुशी से आई है, खुशी से आई है। यहाँ पे उन्होंने अपने भाई मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ अपने विचार बटांदरा करा, क्योंकि वो भी हर जगह पे पहुँचते हैं, हर जगह पे वो अपना प्रचार करते हैं। जहाँ भी सिखों पे परेशानियाँ आती हैं वो कंधे से कंधा जोड़कर खड़े होते हैं। तो हमें तो ऐसे बंदे चाहिए ना जो हमारी सिख कौम के लिए काम करें। हमें तो मनजिंदर सिंह सिरसा अपने भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा, जैसे जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक अनपढ़ प्रधानमंत्री है, देश को एक विदेश से पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, मोदी कहाँ देश चला सकते हैं, मोदी जी ने तो देश को पीछे धकेल दिया। देखो, एक एमए पढ़ा होता है ना, वो भी अच्छा नहीं काम करता, एक अनपढ़ होता है वो अपने दिमाग से बड़े बड़े काम कर जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि एमए ही पढ़े सारा कुछ काम करता है, अपना करने का हर एक का तरीका अलग होता है। मोदी जी का अपना करने का तरीका अलग है, वो सिख कौम के साथ जुड़ते हैं, खड़ते हैं, उनके काम करते हैं। इसीलिए हमें खुशी होती है जब लाल किले पे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, तो सब वहाँ हमारे सिख कौम जाती है, फिर वो अपनी कौम को भी आगे लेके जाते हैं। एक बात और बताऊं, जैसे कहते हैं चाय वाला से ऊपर उठ के आया है, वो नीचे से ऊपर आए हैं तभी तो वो नीचे वालों को ज्यादा सुधार रहे हैं ना। अगर ऊपर के ऊपर रहते, ऊपर ऊपर ही वो उठते रहते, नीचे वाले और धसते 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 ही चले जाते। ये भी तो देखो ना। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब तो राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए नेता बन गए हैं, जमीन से चाहे जितना मर्जी जुड़े, जो ऊपर वृक्ष है उसकी जो जड़ें हैं वो तो नीचे है ना। तो ऊपर वाले बंदे को तुम नीचे, यानी उसके ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं उसको नीचे करोगे तो वो बंदा वैसे ही मतलब
खत्म हो जाएगा। मोदी जी काबिल हैं देश चलाने वो बहुत ज़्यादा काबिल है देश चलाने में, बहुत अच्छे। जो देश को चाहिए था वो किया? हाँ, अभी तक तो किया ही है, अभी तक तो कर भी रहे हैं। और क्या नाम होगा? हाँ जी, क्या नाम होगा? मेरा गुरमीत कौर, सुभाष नगर से 14 ब्लॉक से। गुरमीत को हाँ जी। धन्यवाद बात करने के लिए। लेकिन मोदी के अंदर क्या काबिलियत लगती है जो उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? वो एक बब्बर शेर और निधड़क इंसान है। मोदी जी वो एक निधड़क इंसान है। वो किसी की सुनता नहीं है, वो करता है, करके दिखाता है। वो उसको सोचना नहीं है, उसको करना है। जितने काम उन्होंने गडकरी जी के साथ मिलके करवाए, जितनी देश की अवस्था बनाई, जिस स्टेज पे पहुंचे, वो स्टेज किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। हमारा भारत आज कहां पहुंचा है, हमारे भारत की स्थिति कहां पहुंची है। आज चाइना, अमेरिका सब टक्कर पे पहुंचे हुए हैं। आज के व्यूज में, आज की न्यूज में आया था कि तीसरा स्थान, चौथा स्थान, दूसरा स्थान मिल गया है अलग अलग जगह पे। क्यों मिला है? ये मोदी जी की सोच है, ये मोदी जी का कार्य है। वो अपना कार्य निधड़क तरीके से कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि हम आज अपने आप को एक खफर महसूस करते हैं। जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हमें एक महसूस होता है कि हम किसी नेता के अधीन हैं। ऐसा नेता तो हमें कभी मिला ही नहीं था। नहीं मिला। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी तो एक गरीब माँ का बेटा है, एक चाय वाला है, नीची जाति का है, वो सोचने की, विचारने की एक अवस्था है, एक सोच है, एक मेंटेलिटी है। इन लोगों की जो नीची सोच है वो नीचे ही रहेगी। इन्होंने अभी तक कोई अपना प्राणी आगे किया? अभी तक इनका कोई प्राणी आगे नहीं है कि हम इसको नेता बनाएंगे। इनकी सोच सिर्फ ये डर से भाग रही है कि हम मोदी को कैसे हराएं। लेकिन कह रहे हैं कि भाई मोदी तो कम पढ़ा लिखा नेता है, देश को तो राहुल जैसा नेता चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि राहुल तो विदेश से पढ़े लिखे हैं, मोदी तो देश में पढ़े लिखे हैं, उन्हें क्या पता देश कैसे चलाया जाता है। ऐसा है, हमेशा पढ़े लिखे से नहीं, कुछ गुड़े हुए इंसान से भी पता लगता है। कुछ इंसान की समस्याएं दूर करने वाला गुड़ा हुआ इंसान भी होना चाहिए, जिसको ये पता हो कि मेरे को आगे चल के इस जनता के लिए क्या करना है, इसका भविष्य कैसे सुधारना है। मोदी जी के अंदर वो दूरदृष्टि नजर आती है। दूरदृष्टि है, मोदी जी के अंदर पूरी दूरदृष्टि है कि वो अपने आप को इस काबिल क्या समझ रहे हैं और अपने बंदों को क्या बना रहे हैं। वो देश को इस अवस्था पे ले आए हैं कि किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, दोबारा नहीं है ना। अच्छा, जैसे सरदार जी दावा कर रहे हैं कि भाई भारत एक ऐसी ताकत बन के उभरा है जो दुश्मनों की आंख में आंख डाल के बात करता है, कर सकता है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में 100% सच्चाई है कि ये बंदा एक बब्बर शेर है और ये आंख से आंख मिला के बात करता है। ये किसी से आंख झुका के बात नहीं करता, ना ये झुकता है और ना ही किसी को झुकाने में विश्वास रखता है। ये काम पे विश्वास रखता है। काम पे 18 घंटे काम करना, 14 घंटे काम करना हर किसी के बस का नहीं है। कितने प्रधानमंत्री आए हैं, किन्होंने करके दिखाया। आज इनकी स्टेज अगर 75 साल की होने वाली है तो एक बुलंद शरीर है इनका, एक मतलब शरीर ऐसा इनका बुलंद है। हम तो ये सोचते हैं ये परमात्मा की तरफ से कोई दिव्य दृष्टि मिली है इनको, मोदी जी को जो ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी तो देश के सबसे कायर प्रधानमंत्री। कह तो रहा हूँ कि उनकी सोच छोटी है, जो खुद कायर है, जो खुद छोटी सोच का मालिक है, वो दूसरे को क्या बनाएगा। उसको तो ये नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैंने कहना क्या है और करना क्या है। वो तो एक दिन में सब कुछ चंद्रमा पे उगा देगा, एक दिन में सारी गरीबी दूर कर देगा, एक दिन में सबको नौकरियां लगा देगा। वो तो ऐसा इंसान है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई देश के सबसे बड़े हितैषी तो हम ही हैं, हम ही ने जो है आज तक सरकार चलाई है देश के अंदर, सुई से लेके जहाज तक हमने दिया देश को। मोदी ने किया क्या है देश के लिए? ऐसा है, हम पूजनीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। ये हमारे पैरों में बट्टे जो डले हैं, ये उस वक्त से डले हुए हैं। अगर हम एक अंधभगत थे, उस वक्त हम इनके पीछे चले। जब पाकिस्तान से आए, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाइयाँ की, हमारे बुजुर्ग शहीद हुए। मेरे फादर साहब मिलिट्री में थे।
तो उस वक्त इन्होंने क्या किया? उनके लिए कुछ किया? नहीं किया। आज मोदी जी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए बस्तर बंद गाड़ियां सैनिकों को दे रहे हैं। इतने आवश्यक स्थान पे ले आए हैं उनको कि उनको महसूस होता है कि हम इस प्रधानमंत्री के नीचे कार्य कर रहे हैं।